वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ अनुपमा। वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के एपिसोड में काव्या और डिम्पी बैठे होते हैं कि काव्या बोलती है मैं तुम्हारे हाथ में नींबू और चीनी का घोल लगा दूं। डिम्पी बोलती है ठीक है। तभी टीटू आता है, वो कहते हैं क्या मैं अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी के हाथ में नींबू और चीनी का घोल लगा दूं। तो काव्या कहती है ओ वाओ, तुम अपना नाम बहुत अच्छे से रचवाना चाहते हो। तो टीटू शर्मा के बैठ जाता है। जैसे ही टीटू बैठता है, डिम्पी बोलती है अब बोलो क्या हुआ, कोई भी नहीं है आसपास। टीटू सोचने लग जाता है अपने पास्ट के बारे में, अपनी बात बताने के लिए। तभी वो आसपास देखता है कि कोई है कि नहीं है। फिर जैसे ही वो बात बताने जाता है, डिम्पी को अपने पापा दिख जाते हैं और वो अपने पापा की तरफ चली जाती है। फिर उसके पापा टीटू के पास आते हैं और उससे बोलते हैं जमाई राजा, इतना पसीना, आसपास क्या हर जगह रूम में एसी लगवा दूं। तो टीटू थोड़ा सा हकलाने लग जाता है। डिम्पी के पापा तभी टीटू से पूछते हैं वैसे जमाई राजा आप यहाँ कर क्या रहे हैं। तो टीटू बोलता है मैं वो नींबू और चीनी का घोल डिम्पी के हाथ में लगा रहा था, कहते हैं कि इससे मेहंदी बहुत अच्छी रचती है। तो डिम्पी के पापा बोलते हैं बात तो सही है, मेहंदी भी गहरी लिखवाइएगा और नाम भी गहरे लिखवाइएगा। आजकल हाथ से नाम मिटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टीटू नींबू और चीनी का घोल टेबल पे रखने जा रहा था कि वो गिरने वाली थी। तो वो कहता सॉरी सॉरी सर। तो डिम्पी के पापा कहते इट्स ओके, अपनी सॉरी संभाल के रखिए, क्या पता कब काम आ जाए। अनुपमा शरबत के ग्लास समेट रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड अनुज आ जाता है। वो बोलता है मेरा भी स्वागत हो ही गया शाह हाउस में, क्लासिक शाह हाउस एज यूजुअल। तब वो बोलता है कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, वो अपनी आदत से मजबूर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। गाने और गाने सुनकर मेरे अंदर कॉलेज वाला अनुज जाग जाता है। तभी अनुपमा कहती है मिस्टर शाह की हरकतें देखकर मेरे अंदर भी 5 पन्ने वाला भाषण वाली अनुपमा जाग जाती है। तभी दोनों हंसने लगते हैं और अनुज कहता है नहीं नहीं, अपने अंदर से 5 पेजों वाली अनुपमा मत जगाओ, मैं जाके माफ़ी मांगता हूँ। तभी अनुज अनुपमा को कहता है कि तुम्हें ऐसे हंसते हुए देख के बहुत दिनों बाद बहुत खुशी हो रही है। फिर अनुज अनुपमा को हेल्प करने के लिए ऑफर करता है शरबत की ग्लासेस समेटने के लिए। इस सीन में अनुपमा जा रही होती है, तभी उसे एक छिपकली दिखती है और वो घबरा जाती है। वो सोचती है अगर ये छिपकली खाने में गिर गई तो फिर वो एक चेयर लेके उसे भगाने की कोशिश करती है। जब वो भाग जाती है, वो कहती है बाबूजी से कह के पेस्ट कंट्रोल बुलवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने लाल चींटियां भी देखी थी, अगर वो खाने में चली गई तो। इस सीन में तोशु बेड पे लेटा हुआ फोन देख रहा होता है और किंजल आके टेबल पे गिफ्ट रख के जाती है। तभी किंजल तोशु के पास आती है और वो बोलती है कि तुमने अमेरिका में अपने सामान अच्छे से पैक नहीं किया था क्या। तो तोशु बोलता है क्यों, को पूछ रहा है क्या। तो किंजल बोलती है हाँ, तमीज़। फिर वो बोलती है तभी तो जब अमेरिका में थे तब तुम अनुज के आसपास घूमते थे और जब तुम इंडिया आ गए अब उसे इतने बदतमीज से ट्रीट करते हो। तो तोशु बोलता है मैं तो तमीज़ भूल आया बट तुम ताने नहीं भूली कभी अपने। तो उस पर चिल्लाने लग जाता है और किंजल रोने लग जाती है। फिर वो कहता है ओ अबला नारी सो बेचारी, प्लीज़ अनुपमा तुम मत बनो, तुम बन भी नहीं सकती। फिर वो बोलता है कि मैंने अपनी माँ के आंसू इतने देख लिए ना कि मैं इम्यून हो चुका हूँ अब। और फिर वो बेड पे लेटने लग जाता है। फिर वो बोलता है कौन है ये अनुज, कौन है ये अनुज। फिर तोशु बोलता है कि वो अनुज उस श्रुति को छोड़ के मेरी माँ के पीछे आ रहा है, मेरे को तो लगता था मेरी माँ उसके पीछे पड़ी है, बट ये उस श्रुति को छोड़ के मेरी माँ के पीछे मेरे साथ ही इंडिया आ रहा है। फिर तोशु बोलता है और शादी का माहौल अब तो बहुत मज़ा आएगा, मम्मी का जूते चुराना, वो शर्माना और अनुज का दुपट्टा छुपाना, उसके साथ खेलना। तभी तोशु बोलता है कि हमारी माँ और अनुज को ये कब समझ आएगा कि टीनेजर्स भी इतना प्यार नहीं करते जितना ये दोनों करते हैं। तभी किंजल कहती है कि सब ठीक हो सकते हैं बट तुम कभी सुधर नहीं सकते, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। फिर तोशु कहता है ये धमकी है क्या। तो किंजल कहती है ये चेतावनी है। फिर अनुपमा चल रही होती है और आसपास देख रही होती है कि कहीं कोई कीड़े तो नहीं, और वो घबरा जाती है। फिर किंजल आती है और कहती है अरे मम्मी आप ठीक तो हो। तो अनुपमा कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो किंजल कहती है आपकी तबीयत ठीक तो नहीं लग रही है। तो अनुपमा कहती है यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए हो रहा है। मैं कहती है कि वहाँ इतनी गर्मी नहीं थी ना और यहाँ इतनी गर्मी। तो किंजल पूछती है कहीं अनुज जी के आने से तो नहीं। तो अनुपमा कहती है नहीं नहीं, उनके आने से नहीं, उनके आने से नहीं। तो किंजल फिर से एक बारी पूछती है कि आप ठीक तो हो ना। तो अनुपमा कहती है श्योर आई एम ओके। अनुपमा चली जाती है।
फिर श्रुति का सीन आता है। श्रुति अपने फ़ोन में देख रही होती है कि आद्या ने उसे पिक्स भेजी होती है, तो वो कहती है आद्या ने तो पहुँच के ही पिक्स भेज दी मेरे को। फिर वो कहती है मेरे को फ़ोन कर लेना चाहिए उसे। फिर वो अपने आप से कहती है कि नहीं, मेरे को नहीं करना चाहिए, जब उसे टाइम मिलेगा वो कर लेगी। फिर वो फिर से सोचती है कि उस चीज़ को तो बहुत देर हो गई। फिर वो अपने आप को बोलती है नहीं श्रुति, जब उसे फ़ोन करना होगा वो कर लेगी। पुरानी बातें याद करने लग जाती है जब अनुज अनुपमा को कंग्रेट्स कर रहा होता है और जब अनुपमा अनुज के हाथ पे पट्टी बांध रही होती है। फिर सीन एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अनुपमा अपनी बेटी के पास जाती है। वो कहती है कि शादी का माहौल है, थोड़ा घुल मिल ले, तू खुश हो जाएगी। तो उसकी बेटी बोलती है मैं क्यों घुल मिलूँ, इस परिवार ने मेरी आज तक करा ही क्या है। अनुपमा बोलती है तमीज़ से, जब तू घर से भागी थी, शादी करी थी, तब भी तेरा फैमिली तेरे साथ ही खड़ी थी। उसके बाद जब तू उसे डिवोर्स भी देकर आ गई, तब भी तेरी फैमिली तेरे साथ ही खड़ी थी। फिर वो बोलती है मैं क्यों ही सोचूं इस फैमिली के बारे में, इसने मेरे बारे में कभी सोचा ही है। तो फिर वो बोलती है, फिर अनुपमा अपनी बेटी को कहती है कि दूसरों की खुशी में खुश होना सीख, शायद तेरे को तेरे हिस्से की खुशी मिल जाए। यहाँ पे सीन एंड हो जाता है। इस सीन में सब बैठे होते हैं और मेहंदी लगवा रहे होते हैं। फिर अनुपमा आती है तो काव्या से बोलती है कि अनुपमा बैठो, तुम सारे काम करो, हम यहाँ बैठ के मेहंदी लगवाएं। तो फिर डिम्पी और सब लोग बोलते हैं कि मम्मी प्लीज़ मेहंदी लगवा लो, मेरी शादी है, चाहे छोटा सा ही लगवा लो लगवा लो। तो फिर काव्या मेहंदी वाली को बुला के कहती है कि इनकी मेहंदी लगा। फिर मेहंदी वाली बोलती है अनुपमा को कि दीदी आप अपने पति का नाम बता दीजिए, मैं आपके हाथ पे उनका नाम लिख दूंगी। तो डिम्पी का पापा आ जाता है और सब लोग फिर देखने लग जाते हैं बहुत टेंशन से। और अनुपमा भी टेंशन में होती है, अनुज और डिम्पी के पापा की तरफ देखने लग जाती है। तो डिम्पी के पापा चीखते हैं अनुज। फिर वो कहता है कि अरे अनुज इतनी दूर से आए हैं, दिल पे नहीं सही हाथ पे ही नाम लिखवा लो उनको। अनुपमा कहती है कि आप एक सिंपल सा डिज़ाइन बना दीजिए। फिर रंश दौड़ता हुआ आता है और कहता है मैं दादी को मेहंदी लगाऊंगा। फिर वहां से एक छोटी लड़की कहती है अरे अंश, तूने आज तक एक स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ भी नहीं करी, तू दादी को मेहंदी कैसे लगाएगा। तो फिर अंश कहता है दादी देखो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अनुपमा कहती है कोई मेरे अंश का मजाक नहीं उड़ाएगा। फिर वो उसे प्यार करने लग जाती है। फिर डिम्पी के पापा अंश को बुलाते हैं कि अंश जरा इधर आओ। काव्या बोलती है कि रेखा आंटी की जो बेटी है ना, उसने अपने बैक पे इतना सुंदर सा मेहंदी का टैटू बनवा रखा है। तो किंजल बोलती है कि अगर डिम्पी ने ऐसा करवा लिया तो बा का क्या होगा। तो अनुपमा बोलती है बट बा को पता कैसे चलेगा। हंसने लग जाते हैं। फिर अंश अनुपमा का हाथ ऊपर करके बोलने लग जाता है कि देखो अब कितना नीट एंड क्लीन लिखा है मैंने। फिर सारी जब अनुपमा की मेहंदी को देखते हैं सब सारे शौक हो जाते हैं कि क्या लिखा है। अनुपमा देखती है कि अंश ने उसके हाथ में अनुज लिख दिया। सब अनुपमा के हाथ में अनुज की नाम की मेहंदी देखते हैं तो सब शौक हो जाते हैं। फिर आध्या बोलती है अंश को आर यू स्टूपिड, तुमने क्या लिखा है। तो अंश बोलता है कि मेरे को तो दादू ने बोला था। तो आध्या बोलती है कि मेहंदी अभी के अभी हटाओ। तो अंश बोलता है कोई मेरी दादी के हाथ से ये मेहंदी नहीं हटाएगा। फिर आध्या बोलती है कि आर यू डम। फिर अनुज आके आध्या को बोलता है कि वाई यू क्रिएटिंग अ सीन। के पापा कहते हैं बस सब शांत हो जाओ। फिर वो बोलते हैं आजकल के बच्चे भी ना। अनुज फिर आध्या को डांटने लग जाता है कि इनफ बी क्वाइट। फिर आध्या बोलती है कि पॉप्स लेट्स गो, लेट्स लीव। तो अनुज कहता है हम यहाँ रुकेंगे। बा से बोलने लग जाता है कि मेरे को पता है बा, आपको अनु और आध्या का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है, बट आध्या और अंश की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अनुज कहता है बा से कि इन दोनों को ही ऐसा नहीं करना चाहिए था और डिम्पी के पापा की तरफ गुस्सीली नज़रों से देखने लग जाता है। अगले सीन में अनुपमा अपना हाथ धोने जाती है, तभी वो अपने हाथ की तरफ देखती है और पिछले पल याद करने लग जाती है जब अंश ने बोला था कि मैंने तो नाम इसलिए लिखा दी जिन पे एकदम हीरोइन बन के गिरी, मैंने तो उन्हीं का नाम लिखा। अनुपमा रोने लग जाती है और आध्या की बातें याद करने लग जाती है जब उसने ये बोला था कि हु नोज कि उसने लिखा या किसी और ने उससे लिखवा। फिर अनुपमा अपना हाथ धोने लग जाती है। फिर वो देखती है कि उसके हाथ में मेहंदी तो हट गई बट नाम रह गया। तो वो पुरानी बातें याद करने लग जाती है आध्या और अनुज की। तभी डिम्पी के पापा आ जाते हैं और कहते हैं अरे मेहंदी हट गई बट नाम रह गया। तो अनुपमा कहती है नाम भी हट गया। तो डिम्पी के पापा कहते हैं बट रच तो अभी भी गई। फिर डिम्पी के पापा हंसने लग जाते हैं और फिर अनुपमा आसपास देखने लग जाती है डिम्पी के पापा के। तो डिम्पी के पापा कहते हैं क्या देख रही हो। अनुपमा कहती है देख रही हूँ कि आप तो रायता फैलाने की बादशाह है ना, तो आपका ताज कहाँ है। कि पापा हंस के बोलते हैं अनुपमा को ऐसे तो तुम भी बदतमीजी की रानी हो।
बट तुम्हारा ताज तो दिख नहीं रहा कि पापा अनुपमा के सामने गाना गाने लग जाते हैं। तो अनुपमा कहती है कि जो आप अकेले में हरकतें करते हैं ना, तो जवाब मेरे को अकेले में देने का मन भी नहीं करता, बट अगर आपने अपनी ये हरकत बच्चों के सामने करी तो मैं जवाब देने से चूकूंगी। का पापा कहता है अनुपमा को, तुम जवाब दोगी मुझे? तो अनुपमा कहती है हाँ, सिर्फ जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब दूंगी तुम्हें। यहाँ खत्म हो जाता है। फिर अगले सीन में रूम में घूम रही होती है और परेशान रहती है कि आध्या उसका फोन क्यों नहीं उठा रही, और बहुत देर हो गई थी आध्या ने उसने फोन नहीं करा था। तो आध्या अपनी मेहंदी लिखवा रही होती है। जब मेहंदी लगा रहा होता है आध्या के, वो कहती है अरे अरे, सिर्फ 15 मिनट में मेहंदी सूख तो जाएगी, 15 मिनट बाद कर लेना कॉल बैक। फिर श्रुति बहुत परेशान हो जाती है कि उसका फोन क्यों नहीं उठाया जा रहा है। फिर श्रुति परेशान होने लग जाती है कि कोई उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर वो अपने आप को बोलती है श्रुति शांत हो जाओ, एक और आदि आज ही तो पहुंचे हैं, शायद वो बिजी होंगे। आध्या का कॉल आ जाता है श्रुति के पास और आध्या कहती है सॉरी मैं मेहंदी लगवा रही थी। फिर वो अपनी मेहंदी दिखाती है तो श्रुति कहती है वाओ मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। तभी आध्या अनुपमा को देख लेती है और फिर वो श्रुति से कहती है कि आप भी अपनी मेहंदी में ना डिज़ाइनर मेहंदी लगवाना, मैं इंडिया से ना ऑर्गेनिक मेहंदी लेकर आऊंगी, और पॉप्स का नाम ऐसे लिखवाना कि पूरा रच जाए। तो मैं देखती है कि आद्या का हाथ बल्ब से जलने वाला होता है, तो वो उसके पास भाग के जाती है और कहती है अरे आद्या आराम से, अभी तुम्हारा हाथ जलने वाला था, ये बल्ब बहुत गर्म है। फिर अनुज कहता है आद्या आराम से। ती अनुपमा को वीडियो कॉलिंग पे देख लेती है और जब वो हाई कर रही होती है उसकी मेहंदी देख लेती है श्रुति। मैं बोलती है श्रुति को सॉरी, वो अंश ने अपने आप से लिख दिया।